बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान में इस वक्त चीनी का बहरान है। हर शख्स चीनी ढूंढ रहा है, हुकूमत हो, अवाम हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, आम आदमी हो, चीनी मिल नहीं रही। चंद माह पहले चीनी की कीमत 125 रुपये किलो थी, जो आज 200 रुपये से तजावज़ कर गई है। चीनी कहाँ गई? चीनी किसके पास है? चीनी स्कैंडल से किसने फ़ायदा उठाया? आज हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स 3 से 4 ख़ानदानों की हैं, जिनमें जहांगीर तरीन, शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली ज़रदारी काबिल ज़िक्र हैं। बकिया लोगों के पास 1, 2, 3, लेकिन इनकी मिलें जो है वो वफ़र तादाद में हैं, और चीनी का जो ज़्यादातर हिस्सा ये पैदा करते हैं, इनकी मिलें पैदा करती हैं। अब चीनी का बहरान आए रोज़ क्यों पैदा होता है? उसकी वजह की ये है कि हुकूमत को गुमराह किया जाता है, अदाद शुमार गलत पेश किए जाते हैं। अब जो इस वक्त बहरान है शुगर का, हम इस पर बात करते हैं कि फरवरी मार्च में इन्होंने ये एक रिपोर्ट तैयार की कि हमारे पास इस वक्त चीनी जो है वो वाफर है। हम 7.5 लाख टन चीनी अगर हम बाहर भेज देते हैं, डॉलर कमा लेते हैं, हुकूमत को डॉलरों की ज़रूरत भी है, तो मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा नहीं होगी। और बाकायदा शुगर मिल्स मालकान और हुकूमत के माबैन एक मुआहदा हुआ, और जिस पर फ्री कैन के दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद चीनी बरामद की गई, डॉलर कमाए गए, शोर मचाया गया कि देखें डॉलर आ रहे हैं। उस वक्त 125 रुपये किलो चीनी पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रही थी, जबकि बाहर 165 रुपये। 40 रुपये चीनी जो है वो कमाए गए, और उसके बाद चीनी की किल्लत पैदा कर दी गई ताकि उसकी कीमत बढ़े। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। शुगर मिल्स मालकान, शुगर डीलर्स और बहुत से लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीनी की कीमत बढ़नी शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते वो 200 रुपये से तजावज़ कर गई। अब हुकूमत उस वक्त होश में आई है जब पानी सर से गुज़र चुका है। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक इजलास बुलाया, राना तनवीर ने गुज़श्ता रोज़, जिसमें फ्री कैन को बुलाकर ओ जी हम छोड़ेंगे नहीं भाई, जिन लोगों के मुआहदे पर दस्तखत हैं उनको कटहरे में लाया जाए। ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने जो ये यकीन दहानी करवाई थी कि अगर चीनी आप बाहर भेजते हैं तो चीनी की किल्लत पैदा नहीं होगी और इससे ज़्यादा कीमत भी नहीं होगी। 140 रुपये तक गालबन यही था कि कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब तो 200 रुपये में चीनी मिल नहीं रही। और हुकूमत इस वक्त किसी ज़िम्मेदार ने ज़िम्मेदारी अखलाकी जवाज़ बनाकर किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मेरी गलती है ना। हर बंदा दूसरे को कोस रहा है। अब उनके ख़िलाफ़, शुगर डीलर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं, शुगर मिल्स मालकान के ख़िलाफ़। उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं, उनके असासे चेक किए जा रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त हुकूमत मैदान में आई है जब पानी सर से गुजर चुका है। चीनी 200 रुपये में भी नहीं मिल रही, और बाज़ जगहों पर तो 210 और 215 रुपये जिसके पास है वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है। अब यहाँ पे बाज़ार में इस वक्त चीनी नहीं है, ना थोक मार्केट में है, ना परचून में। किसी के पास चोरी छुपे बिक रही है, जिसको ज़रूरत है वो ले जाता है, मन मर्ज़ी का रेट है। हुकूमत मैदान में आई है, लेकिन बहुत देर से, बहुत देर की मेहरबान आते आते। फिर हुकूमत ने यह किया कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए कि हम चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। यानी पहले चीनी बाहर भिजवाई, अपने लोगों को नवाजा, पैसा कमाया, उसके बाद अब बाहर से फिर मंगवा रहे हैं। और हम नहीं मंगवा रहे, निजी शोबा, यानी कि फिर जो बाहर से मंगवाएगा वो पैसे कमाएगा। किसी शायर का एक शेर है कि आओ हम भी इमदाद करना सीख लें हुकूमत से, ये पक्का घर गिरा देती है, कच्चा घर बनाती है। हुकूमत ने पहले चीनी बाहर भिजवाई, अब फिर बाहर वहाँ से वापस आएगी, और अब ये कहा जाएगा कि अवाम के लिए, मैं अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकता। वज़ीर आज़म साहब चीनी स्कैंडल का नोटिस लें, चीनी स्कैंडल का नोटिस लें। जो भी ज़िम्मेदार है, अगर आपकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं तो उनको कटहरे में लाया जाए, ताकि आइंदा से इस तरह के स्कैंडल्स ना बने। जिन लोगों ने अदाद शुमार पेश किए उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। उन सेक्रेटरीज़, उन ब्यूरोक्रेट्स, उन जिन्होंने ये अदाद शुमार पेश किए और जिन्होंने
معاہدہ کیا تھا. معاہدہ فریقین کے مابین ایک رضامندی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس سے خلاف ورزی اس کی نہیں ہوگی. جس نے بھی کی چینی مہنگی ہوئی کون ذمہ دار ہے؟ تحقیقات آپ نے شروع کی ہیں, کاش یہ تحقیقات منظر عام پر آ جائیں اور جو اصل ذمہ دار ہیں ہر شخص دوسرے پر ملبہ ڈال رہا ہے. چینی کی کوئی قلت نہیں ہے, صرف مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اس میں جو بھی ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں لائیں تاکہ آئندہ سے اس طرح مصنوعی دیکھیں 4-6 مہینے میں آپ 4 مہینے میں قیمت آپ 125 سے 200 روپے لے گئے ہیں. خدا خوفی اس ملک میں ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اگر اس مرتبہ بھی اس سکینڈل کے مرکزی کردار بچ گئے تو پھر پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا اور عوام اسی طرح مختلف سکینڈلز کی زد میں رہیں گے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.